साल 2023 मानसून अपने चरम पर था। पत्रकार आरव सिंह को एक अजीब रिपोर्टिंग असाइनमेंट मिला। उत्तराखंड की एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती, नया गांव, जहां पिछले कुछ महीनों से कई युवकों की रहस्यमयी मौतें हो रही थीं। पुलिस इन मौतों को हादसे या आत्महत्या बता रही थी, लेकिन गांव वाले कुछ और ही कह रहे थे। ये मोहिनी का काम है। आरव को ऐसे किस्से महज अंधविश्वास लगते थे, पर कहानी में कुछ तो था जिसने उसे खींच लिया। वह एक कैमरा, नोटबुक और रिकॉर्डर लेकर नया गांव के लिए निकल पड़ा। नया गांव पहुंचते ही उसकी मुलाकात हुई पुरोहित पंडित विश्वेश्वर से, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, जिसने सब देखा था। बाबूजी, ये मोहिनी कौन है? आरव ने पूछा। पंडित जी की आंखें धुंधली हो गईं। मत पूछो बेटा, वो स्त्री नहीं, आग है। जिसने उसे छू लिया वो जिंदा नहीं बचा। क्या कोई साक्ष्य है? रात के तीसरे पहर जो बाहर निकले, उन्होंने मोहिनी को देखा, सफेद साड़ी में, खुले बालों में, झील के किनारे बैठी। सुंदरता ऐसी कि देवता भी थम जाएं, पर आंखें ऐसी कि जान ले जाए। आरव ने इसे अंधविश्वास मानकर हंस दिया, पर उस रात जब वह गेस्ट हाउस में सोने गया, खिड़की के बाहर पायल की धीमी धीमी आवाज आने लगी। अगले दिन आरव ने मोहिनी से जुड़ी कहानियों को खोजना शुरू किया। गांव में पुराना राजमहल था, अब खंडहर बन चुका। लोगों ने बताया कि यह महल राजा हरिसिंह का था, जिसने 100 साल पहले एक आम लड़की से प्रेम विवाह किया था। उसका नाम था मोहिनी। राजा मोहिनी से दीवाना था, पर रियासत को यह रिश्ता नामंजूर था। एक रात कुछ दरबारियों ने मोहिनी को झील में डुबो दिया और राजा को बताया कि वह भाग गई। राजा ने मोहिनी के वियोग में आत्महत्या कर ली। तब से झील को मोहिनी झील कहा जाने लगा। कहा जाता है मोहिनी की आत्मा अब भी उस झील के किनारे प्रेम की तलाश में भटकती है, पर जिसने उसे छल्ला उसे वह मार डालती है। आरव उस रात अकेले झील के किनारे पहुंचा। चांदनी रात थी, सब शांत। तभी झील के बीचों बीच एक आकृति दिखाई दी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, और जैसे ही उसने आरव की ओर देखा, हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे और तापमान गिर गया। कौन हो तुम? आरव ने कांपते स्वर में पूछा। आवाज आई, क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? आरव सन्न रह गया। उसने डरते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। अचानक आकृति गायब हो गई। उसके पीछे सिर्फ गीली मिट्टी में पायल के निशान रह गए। आरव को मोहिनी में अब दिलचस्पी से ज्यादा डर लगने लगा था। उसने पुराने दस्तावेज खंगाले और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। मोहिनी दरअसल नव्या नाम की एक ब्राह्मण लड़की थी, जिसे राजा ने जबरन रानी बनाया था। उसे महल में कैद रखा गया और जब वह भागने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे मार दिया गया। यह जानकर आरव को लगा कि मोहिनी की आत्मा न्याय चाहती है, प्रेम नहीं, बदला। गांव में एक और युवक की मौत हो गई, राजन, जो आरव का गाइड था। उसकी लाश झील के पास मिली, आंखें खुली हुईं और चेहरा भय से विकृत। आरव ने उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में मोहिनी झील से निकलती दिख रही थी और राजन का आखिरी वाक्य था, कितनी सुंदर है तू। अब आरव को सपने आने लगे। सपनों में मोहिनी उसे बुला रही थी, तुम सच्चे हो, मैं तुम्हें चाहती हूं। वह जानता था यह फंसाने की चाल है, पर मोहिनी की आंखों में कुछ ऐसा था जो खींचता था। उसने निर्णय लिया, वह मोहिनी से आमने सामने मिलेगा, अंतिम बार। पूर्णिमा की रात आरव झील पर गया। पूरे गांव को पता था, पर कोई रोक न सका। झील के किनारे चांदनी में मोहिनी प्रकट हुई। हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया। तुम क्यों आई हो? आरव ने पूछा। प्रेम और न्याय। तुम्हें प्रेम मिला नहीं, न्याय भी नहीं। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा, पर मेरी जान मत लो। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। काश किसी ने पहले ऐसा कहा होता। उसने आरव को छुआ, पर उसके हाथों में अब ठंड नहीं, गर्माहट थी। झील में से एक तेज उजाला उठा और मोहिनी गायब हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा, झील का पानी साफ था। बरसों बाद आरव बेहोश पड़ा था, पर जिंदा। जब वह लौटा, उसने मोहिनी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द क्यूर्स ऑफ मोहिनी, जिसने देश भर में टहलका मचा दिया। लोग कहते हैं मोहिनी को शांति मिल गई, पर झील के किनारे आज भी कभी कभी पायल की आवाज आती है, जैसे वो देख रही हो कि कोई फिर झूठा प्रेम तो नहीं कर रहा।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।